अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? बिल्कुल यकीनन ठीक ठाक होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त अना भी बिल्कुल ठीक। आज की शाम भी आपके साथ। और सबसे पहली जो बात वो ये है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सीरियसली जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी की खूबसूरती का एहसास उन लोगों को होगा जो जिंदगी में अपनी मदद के तहत आगे बढ़े हैं, जो जिंदगी को खूबसूरत बनाना भी जानते हैं और उसके साथ साथ वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तो ये बात बहुत अहम रखती है। हम बहुत ही नाशुक्र लोग हैं, सीरियसली मैं बताऊं आप लोगों को, वो इस वजह से कि हमारे पास इतनी सारी जो नेमतें जो हमारी जिंदगी है, फिर भी पता नहीं क्यों हम नाशुक्रापन करते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत इंसान बनाया होता है। एक खूबसूरत इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर कमी आ जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनके अंदर कमी मौजूद है। उनका जब दिल बहुत खूबसूरत होता है ना, तो वो सारी कमियां भी खत्म हो जाती हैं। और जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कि स्पेशल पर्सन डे भी मनाया जा रहा है, तो आज इस हवाले से मैंने सोचा कि हमारे स्टूडियो में भी कुछ ऐसे गेस्ट मौजूद हों और ख़ास तौर पर हिम्मत देने के लिए, आप लोगों को भी हौसला देने के लिए अब हम इनसे कुछ बातें भी करेंगे। आज मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोग मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात ये माशाल्लाह से ये टैलेंटेड भी हैं। मतलब ये नहीं कि आज हमारे साथ हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये लोग टैलेंटेड भी हैं। इन्होंने दुनिया में रहकर बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश की और आगे बढ़ने की लगन भी इन लोगों के अंदर मौजूद है। और इनसे मिलवाने से पहले मैं थोड़ा सा और तारुफ भी बता दूं कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को बहुत ही खूबसूरत इंसान बनाया है। सीरियसली आप उन्हें खुद भी देखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे खुद अच्छा लग रहा था इन लोगों से मिलके। लेकिन इन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ जो थोड़ी बहुत कमी, जिन लोगों की ज़िंदगी में आ गई, कहीं थोड़ी सी माजूरी आ गई, तो इन लोगों ने उनको अवेयरनेस देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर है कि लोगों को पता चल सके, अवेयरनेस मिल सके। तो मैं आपको बता दूं कि जो आज हम बात करेंगे खास तो बहुत उन्हें अच्छा भी लगेगा और साथ साथ जो अवेयरनेस उन्हें मिलेगी ना, सीरियसली, क्योंकि मुझे भी अभी देखे पता चले बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम होती हैं, तो वो चीज़ भी पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये MDP है क्या? एम डी एम ओके जी, MDA। एक्चुअली मतलब एमडीए पाकिस्तान मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारी मतलब एक मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्चुअली जो एक इनक्योरेबल डिजीज़ है कि इसका अब तक कोई खातिर खा कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ अभी तक कोई कहीं से पाकिस्तान में या कहीं पे भी? ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, कहीं पे भी नहीं? कहीं पे भी मतलब इलाज दरियाफ्त इसका नहीं हुआ और पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़बरदस्त रिसर्च चल रही है। अच्छा जी। और ये है क्या, बीमारी क्या है? ये एक्चुअली ये जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें मतलब ये है कि ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये एक फैमिली में मतलब एक में भी मतलब ये चीज़ आ सकती है, दो में भी, तीन में भी, चार में भी। अच्छा। घर में मतलब कई मतलब मुतासिर हो सकते हैं। सही। तो यहाँ एक्चुअल मतलब लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है और ये बहुत सीवियर टाइप डिसेबिलिटी है। तो मैं यही समझता हूँ कि जब हमें भी इस मुतालिक नहीं पता था, जब हम निकले हमने देखा इस पर रिसर्च हमारी करी हमने, तो हमने देखा कि इस डिजीज़ के बारे में यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं और ये मज़ीद जो है ये तेज़ी से बढ़ रही है। लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है कि व्हाट इज़ मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इवन बहुत से डॉक्टर्स भी नहीं जानते हैं। तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होगी तो ऑफ कोर्स उस पर रिसर्च भी नहीं होगी। जी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप ये देखते हैं अगर किसी वजह से कोई कभी उसके उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर एड़ी बच्चे की चलते चलते वो उठने लगती है, ऊपर की तरफ उठा ले, तो माँ बाप उसको मतलब इतना केयर नहीं करते, इतना वो नहीं करते। वो समझते कि चलो वीक है, खाएगा पिएगा सही हो जाएगा। सही। तो असल में इसकी यहाँ डायग्नोसिस भी नहीं है। सही। तो ये चीज़ें तो बस इसी सिलसिले में जब हमने देखा यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उसी पे फिर हमने मतलब ये किया कि हमने ये अपनी एक एसोसिएशन बनाई, एक प्लेटफॉर्म, ताकि हम एक पूरा जो है पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म दे सकें। सही। तो कितना टाइम हो गया अदनान? ये वैसे तो अभी मतलब ये समझ लिए कि ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, 2 साल का अर्सा हुआ है हमारी। बिल्कुल ये समझ इनिशियल स्टेज है, लेकिन बात वही है कि बस एक स्ट्रगल करनी है हमने अपना। रिस्पांस कैसा मिल रहा है आप लोगों को? अवेयरनेस मिल रही है? बहुत अवेयरनेस मिल रही है और बहुत लोग, मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं। अब यही है कि जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हम एक मतलब यही करते हैं कि उनको अवेयरनेस इससे मुताल्लिक जो है मतलब देते हैं, इससे रिलेटेड। सही। तो मतलब पाकिस्तान में बाहर, क्योंकि जो है पाकिस्तान से बाहर जैसे और जो वैसे रूरल एरियाज है उसमें नहीं पता। अभी रिसेंटली आप बिलीव करें मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो हमारी मतलब एक मेंबर थी,
तो उसमें मतलब उनकी मतलब वो कंसीव करनी थी उनको ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट आ रही थी। तो बाकायदा फिर हमने उनको मतलब उनसे इंटरेक्शन करी, उनके उनसे फिर डॉक्टरों के ज़रिए से भी हमने मतलब ये कहा, उनको बताया कि देखें ये जो पेशेंट होते हैं इनको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, अच्छा। क्योंकि अगर एनेस्थीसिया दे के जाए तो वो उनके मसल्स जो हैं वो जनरेट नहीं हो पाते ओके दोबारा। ओके। तो बहुत यानी कि सेंसिटिव मतलब ये चीज़ है, सही। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं, तो बस हमने यही कोशिश करी है कि जितनी ज़्यादा अभी रिसेंटली एक उस पर मैंने देखा था, मतलब एक चैनल में दिखाया था कि रेडी गोट में इस तरह के कई मतलब डिसेबल्ड मौजूद हैं, ठीक है ना। तो बस यही है कि अच्छा मैम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कोई खास एज होती है जिसमें जाके पता है अब इस डिसेबिलिटी का पता चलता है क्या? क्योंकि आपने कहा स्टार्टिंग में बच्चों का बिल्कुल नहीं आइडिया होता पेरेंट्स को ना कि वो चल रहे हैं गिर जाते हैं या उनसे जैसे ही चल, तो किस खास एज में पहुंच के पता चलता ये है? एक्चुअली देखें ये मतलब चाइल्डहुड में भी होती है और ये एडल्टहुड में भी हो जाती है। अच्छा ऐसा भी जी, होता अब है। मुझे जो हुई है वो एडल्टहुड में हुई है, अच्छा। ठीक है ना। मैं मतलब जब तक मतलब था, मैंने ग्रेजुएशन करी है, मतलब उसके बैचलर बाद ऑफ साइंस मैंने किया, उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी से मैंने किया बाकायदा। तो उस वक्त तक मैं बिल्कुल चलता था, अपने वर्क करता था, सही, लेकिन बिल्कुल ये उसका कि कोई मेरी प्रॉब्लम कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं नहीं थी, लेकिन ये कि मैं वॉक यानी कि रन नहीं कर सकता था, और अच्छा। बस में मुझे चढ़ने में प्रॉब्लम होती अच्छा थी ना। सही। तो ये सारी चीज़ें थी, तो नहीं था। अब यही चीज़ है कि बच्चों में जैसे होती है, अर्ली एजेस में होती है, और इसकी मतलब सेवरल टाइप्स हैं, तकरीबन 8-9 इसकी ऐसी टाइप्स हैं, जैसे डुशेन है, बेकर टाइप है, लिम गर्डल है, ठीक है ना, और मायोटॉनिक है। मतलब अलग अलग टाइप है, अलग-अलग किसी को भी टाइप्स हैं, किसी भी अलग तरह का स्टेज हो में। सकता जी, है। वो चीज़ें हैं। अच्छा मैं सॉरी अनानी अपने जी, जी, व्यूअर्स को ये प्लीज़। भी बता दूं कि शबाना सरवर यहाँ पे मौजूद हैं, अदनान सरवर और दानिश सरवर, ठीक है। ये तीनों बहन भाई हैं, आप तीनों बहन भाई हो और आप तीनों ही एसोसिएशन से लिंक जी, रखते जी, हैं, आप जी। दोनों भी काम कर रहे हैं साथ साथ शबाना। जी, जी, जी। और शबाना माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, और आज हमें ज़रूर मौका मिला क्योंकि टाइम हमारे पास कम, तो इंशाल्लाह हम इनसे ज़रूर एक नात भी सुनेंगे। और दानिश के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि दानिश भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, और दानिश आज इस शो में प्रॉमिस करें कि फिर आप हमारे शो में बहुत जल्दी आएंगे। जी जरूर जरूर इंशाल्लाह। आज अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आपके बड़े भाई है ना? जी, जी। बड़े भाई को देख के मतलब हिम्मत का एहसास होता है कि वो काम कर रहे हैं और मतलब हिम्मत नहीं छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने देखे काफी आगे जाके ग्रेजुएशन करने के बाद ये टाइम देखा तो लोग टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल दुनिया से कट जाते हैं। बस मेरा मकसद यही है कि मैं मतलब जो अभी चल रही है, मैंने कहा ये जो आने वाली जनरेशन है ना, ये कम से कम फाइट अगेंस्ट द डिजीज, ये मतलब वो आसान नहीं है बहुत, क्योंकि विदाउट अटेंडेंट मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट नहीं चल सकता। सही। वो पोलियो वाला तो अपनी व्हीलचेयर भी मूव कर लेता ना, लेकिन मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला नहीं, मतलब हैंड्स और फीट दोनों मतलब पूरे सेल्फ फीड भी नहीं कर पाता। अच्छा, और लई काबिन के साथ काम कर रहे हैं? मैं इनके साथ ही होता हूँ, अपना मेरे साथ। सही, ये एसोसिएशन से जी। तो मैं आपसे भी थोड़े से सवाल करती हूँ, लेकिन हमारे कुछ कॉलर्स को भी हम जरूर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ये हमारे साथ कौन और कहाँ से? मैं कौसर सलमानी बात कर रही हूँ कराची से। कौसर कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौसर शो देख रही हैं आप? आप मुझे पहचानी होंगी शायद, आपने तो मेरा भी इंटरव्यू लिया था। अभी मैं देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, मेरे बहुत अच्छे लोग डिसेबल फ्रेंड्स हैं। आई माई सेल्फ इज अ पोलियो अफेक्टेड। ओहो। तो आप लोग पहचान गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौसर सलमानी। अरे मैं भी नहीं पहचान गई, तो मेरी बहुत पुरानी कॉलर हैं। हाँ पहचानिए आप। बिल्कुल पहचान गई, बिल्कुल पहचान गई। जी जी। शबाना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है आप, बहुत अच्छा लग रहा है सबको, माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं ये। और मैं क्या कहूँ कि अल्लाह ताला बहुत बड़े मुंसिफ हैं, कुछ ना कुछ अगर लेते हैं तो बहुत कुछ अदा फरमा देते हैं। बेशक बेशक मानते हैं तो बिल्कुल। अल्लाह ताला हम लोगों को जज्बा दे और ऐसी हिम्मत दे। और मैं यही कहूँगी अपने तमाम डिसेबल लोगों की नुमाइंदगी करते हुए, मैं खुद भी पोलियो अफेक्टेड हूँ, कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। देखिए क्या बात है, सीरियसली। और ये आप सब लोगों पे ना ये शेर बिल्कुल फिट। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों की इरादा, हम चलते चलते गिर जरूर जाते हैं लेकिन मंजिल पर पहुंचते हैं। थोड़ा आहिस्ता चलते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत माशरे के साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। और बहुत सी फिल्में है ना, हम लोग हमसे बराते हम तमाम ये पर्सन विद डिसेबिलिटी आगे होते हैं, क्योंकि हमें पता है हम लोग बहुत हसास हैं। तो मेरा आज के मैं सारा दिन आज भी बहुत बिजी रही हूँ प्रोग्राम के हवाले से। जी जी। तो मैं अपने डिसेबल लोगों को यही मैसेज दूंगी कि अगर अल्लाह ताला ने थोड़ी सी कमी दी है तो इसको बिल्कुल कमी ना बनाए, अंदर इतनी सलाहियतें पैदा करें कि लोग कहें कि हम आगे पढ़ने वालों में से हैं। बहुत अच्छी बात की है, सीरियसली बहुत अच्छा मैसेज और दिया। मैं लोगों से भी कहूंगी कि ऐसे लोगों का जरूर ख्याल रखें, खासतौर पे अगर फैमिली में कोई ऐसा है तो उसको थोड़ी सी स्पेशल तवज्जो दें, तो हो सकता है वो एक माशरे का बहुत
अच्छा कारकुन बन सके। सही, और बहुत हम अच्छी लोगों बात को की, एक थैंक और यू। कहूंगी कि अगर तुम माजूर लोगों को अगर तुम पर कोई तंज करे, तनकीद करे, तो उसको कहो कि शर्म करे। तनकीद करे तो शर्म करे कि माजूर है हम, तो क्या मजबूर तो नहीं है हम। थैंक यू सो मच कौसर सलमानी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप हमारे साथ रही, इतना अच्छा मैसेज आपने दिया है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ पे जो 4 दोस्त हैं ना, ये इनके लिए नहीं, बल्कि जो और भी देख रहे हैं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने कोई डिसेबिलिटी दी है या माजूरी दी है। देखिए कि आप लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे एक मुकम्मल इंसान सोचते हैं, आप लोगों की वैसे ही फीलिंग्स है, आपका दिल भी वैसे ही धड़कता है जैसे सबके दिल धड़कते हैं ना। तो जो थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, उससे हिम्मत क्यों हारना। और अब सबसे अच्छी बात ये कि हिम्मत के साथ बढ़ते रहना, वरना यहाँ पे तो नॉर्मल जो होते हैं ना, वो तो बस एक जरा सी छोटी सी बात पे भी कितने एक्शन। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा जरूर दानिश, कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए इंसान, मैंने तुझे बहुत कमजोर पैदा किया है और फिर मैं तुझे एक वक्त तक ताकत दूंगा और फिर मैं तुझे कमजोर कर दूंगा। आप देखती हैं जब बच्चा पैदा होता है ना, मुंह में दांत होते हैं, वही चलने में प्रॉब्लम, ये वो, और वही इंसान अल्लाह उसको फिर वक्त आने पे इतने जवान देता है, ताकत देता है कि वो 50-50 किलो वजन उठा लेता है। फिर वही जब बुढ़ापे में जाता है, वही दांत नहीं, वही आंखों में कमजोरी, चलने फिरने में ये। तो कुरान शरीफ क्या फरमा रहा है? कुरान शरीफ कह रहा है कि इंसान तू बहुत कमजोर है, सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत में आपको कोट करूंगा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इंसान, तुम क्या समझते हो कि तुम बहिश्त के अंदर ऐसे ही दाखिल कर दिया जाओगे? नहीं, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, तुम्हारी जान से, तुम्हारे माल से, कुछ रिस्क की कमी से, कुछ भूख से, कुछ प्यास से, सही है। और ये जो चीज है, और फिर आगे कहा गया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी सुना दें उन लोगों को जिन्होंने मुश्किल में सब्र किया और मेरा शुक्र अदा करते रहे। और उनको अल्लाह ताला आगे फिर एक बात फरमाता है कि अगर मेरे बंदे को ये पता हो जाए कि कोई मुश्किल या कोई परेशानी मैंने जो इंसान को दी है, अगर उसको ये चीज पता हो जाए, वो कहे कि मुझे और परेशानी अल्लाह दे दे, अगर उसको मेरे अजर का पता हो जाए कि मैं उसको क्या परेशानी मुसीबत के बदले अल्लाह ताला के यहाँ कितना उसका रुतबा और कितना मर्तबा बुलंद हो रहा है। जो है ना, एक टेस्टिंग है, टेस्ट हो रहा है, सही है, सही है। आप देखें ना, 9 मुहर्रम के हवाले से, 10 मुहर्रम के हवाले से, क्या इमाम हसन हुसैन का अमल था, किरदार था, बिल्कुल, जो आज तक देखे, जो आज तक जिंदा है। तो हर चीज अल्लाह अपने बंदों को जरूर आजमाता, जो आजमाइश में पूरा उतर गया और जो उसके लिए बहुत कुछ है। जिंदगी कितने की 70 साल 80 साल कितना इंसान जी लेगा, लेकिन हमारा बहैसियत मुसलमान हमें आखिरत में बिलीफ है कि हम फिर वहाँ पे जो जिंदगी होगी वो बहुत वहाँ पे तो कोई कमी नहीं होगी, कोई नहीं होगी वहाँ पे तो कुछ ऐसे असल देखा जाए तो जिंदगी वही है। बिल्कुल, क्या इतने आप लोग बातों को सुने ना, जो बहुत ज्यादा लोग अपने दिल, अपने हर चीज को जो है वो कमजोर कर लेते। तो काश ऐसा हो कि हम इनसे कुछ सीख सके, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पे बहुत परेशान हो जाने लोग। ये चीज वाकई एक ऐसी है, ये थोड़ी सी जो डिसेबिलिटी है, लेकिन उस पे हिम्मत और हौसला देखें, रियली बहुत ही ये एक अप्रिशिएटेबल चीज है। जो मैं एक कॉलर भी है शबाना, मैं बात करती हूँ, देखती हूँ कि सब लोग बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कली को बहुत सारी दुआओं प्यार के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फरजाना जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कितना हम तरफ गए थे देखने के लिए, अब केबिल आ गया है तो आंखें हमारी भी पुरनूर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जब आज का आप शो देख रही हो तो कितना अच्छा शो देख रही है। कितना बहुत बहुत, मैं तो कहती हूँ, मैं सलाम करती हूँ इन बच्चों को, इनकी हिम्मत और हौसलों को, और लोगों को कहना चाहती हूँ जिनको अल्लाह ने सब चीजें दी हुई है और वो ना शुक्री करते हैं, ये कहते हैं कि हमें ये नहीं है, हमें ये नहीं है, कहते हैं ना अल्लाह ताला सबको देख के आजमाता है, कहते हैं इनसे अल्लाह की खास रहमत होती है। फरजाना, थोड़ी सी लाइन में डिस्टर्बेंस थी, लेकिन आपका जो मैसेज है वो आप चारों तक पहुंच गया है। अच्छा, मुझे बताइए अदनान कि माशाल्लाह से आप इस एसोसिएशन के जरिए काम कर रहे हो और लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए या कहीं जो शहर में आप रह रहे हैं, ये सिर्फ वहाँ के लिए कि दूसरे लोग भी आए और उन लोगों के लिए भी आप कुछ कर सको? जी देखिए, बिल्कुल हमारा यही इरादा है कि मतलब इसमें देखिए बात वही है कि डिसेबिलिटी कहा जाता है कि डिसेबल्ड, तो डिसेबिलिटी के जो देखिए हर डिसेबिलिटी के मैं समझता हूँ अलग अलग इश्यूज होते हैं, तो हमने जो है ना सबसे पहले उनको अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है, तो मतलब जो डिसेबल्ड हैं वो मतलब क्या उनकी टाइप्स हैं, ठीक है ना। मिसाल